फैमिली अपनी ड्रीम्स को, अपनी जो ख्वाहिशात को है बच्चों के सामने रखती है, रखे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी ड्रीम्स और ख्वाहिशात को बच्चों के सामने रखने से पहले ये सोचें कि बच्चे की इंटरेस्ट है या बच्चे का जो है कोई जहन में दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। अगर बच्चे के जहन में दूसरा ऑप्शन, जैसे हमने देखा जयपुर का एक बच्चा था जो 12 ईयर्स ओल्ड है, तो 6 साल पहले का केस है। तो उसने 2 टीचर्स के खिलाफ़ रिपोर्ट दी और कुछ बच्चों के खिलाफ़ रिपोर्ट दी। वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह पा रहा था, लेकिन हर दिन उसके साथ स्कूल में टॉर्चर होता था, 1-1 घंटा रोज़ उसकी पिटाई होती थी। अल्टीमेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें सुसाइड के बारे में ये सोचना है, जो इंसान सुसाइड करता है या सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसको ये सोचना चाहिए कि वो इस पेन को पास करता है जिससे वो गुज़र रहा होता है। तो पास करने के यहाँ पर 2 सूरतें होती हैं। एक तो वो खुद उस पेन से छुटकारा पाना चाहता है या उन हालात से छुटकारा पाना चाहता है जिनसे वो जूझ रहा होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है या करती है। तो दूसरा माने इसका ये निकलता है कि वो इसी पेन को किसी दूसरी शक्ल में दूसरे इंसान को गिफ्ट कर देता है, जाने अनजाने में। क्योंकि अगर सामने वो कोई सोल्यूशन रखता, सामने कोई ऐसी बात रखता या रखती जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को मदद मिलती, क्योंकि हो ना हो ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी इंसान को जो है इन हालात से गुज़रना पड़ता है जब उसको दुश्वारियाँ या मुश्किलात पैदा हो जाती हैं या मुश्किलात सामने आती हैं। तो सोल्यूशन बेटर ऑप्शन है दैन सुसाइड। तो सुसाइड इतना सेंसिटिव मसला है कि ये ऐसी चीज़ है जो आपको आप ही से छीन लेती है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं 8 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हर साल सुसाइड करते हैं, तो 25 टाइम्स तो उससे ज़्यादा अटैम्प्ट्स ही होते हैं जिनको इन वन वे और द अदर वे बचाया जाता है। तो सुसाइड जैसा सेंसिटिव मसला है, इसमें हर एक इंसान को काम करना चाहिए, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। तो NGOs तो अपना काम करती ही रहती हैं, लेकिन हम जो सोसाइटी के जितने भी बाशिंदे हैं, हमको अपनी अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकें। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हम काबू कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हैं जो हर एक के साथ हो सकते हैं। सबसे पहला ये फैक्टर फैमिली फैक्टर रहता है। सबसे पहला जो है फैमिली की तरफ से ही होता है, जो अक्सर हमने बच्चों में देखा जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैमिली का ये फैक्टर रहता है, फैमिली अपनी ड्रीम्स को, अपनी जो ख्वाहिशात को है बच्चों के सामने रखती है, रखे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी ड्रीम्स और ख्वाहिशात को बच्चों के सामने रखने से पहले ये सोचें कि बच्चे की इंटरेस्ट है या बच्चे का जो है कोई जहन में दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। अगर बच्चे के जहन में दूसरा ऑप्शन है तो उसमें जो है उसी के अकॉर्डिंगली उसकी गाइडेंस करनी है। तो अपनी चीज़ों को बच्चे के ऊपर जो है पूरा मुसलत नहीं करना है। दूसरी चीज़ रहती है, खुदा न खास्ता कोई इंसान जो है बैड कंपनी में पड़ जाता है, फिर होते होते वो ड्रग एब्यूज़ हो जाता है, तो ड्रग एडिक्शन उसको हो जाती है। ये निहायत ही फेटल कंडीशन रहती है जिसे इंसान बड़ी मुश्किल से उबर पाता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, तो बाद में बड़ी मुश्किलात उनके साथ हो जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल तो है फैमिली का ही बनता है। उसमें भी फैमिली में भी सबसे ज़्यादा रोल एक माँ का होता है, क्योंकि माँ जानती है मेरा बच्चा कितने बजे आता है, कितने बजे निकलता है, किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है। जब बच्चे को जो है अपनी कंपनी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बुरी कंपनी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है या ड्रग्स को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी खुदा न खासा जो है सुसाइड को भी अटेम्प्ट करता है। ऐसे भी हमने केसेस देखे। तीसरी बात है, खुदा न खास्ता किसी के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाता है या ऐसी हैरासमेंट हो जाती है जिसको अपनी ज़िंदगी में फिर वो याद करता रहता है। तो अल्टीमेटली वो सोचता है या वो सोचती है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कोई वो चीज़ बाकी रही नहीं है, तो अब बेहतर ऑप्शन यही है कि सुसाइड किया जाए। तो इस सिलसिले में भी हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो, क्योंकि ऐसी हैरासमेंट या सेक्सुअल एब्यूज़ किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन आ गया कि हम किसी दूसरे इंसान को भी बचा सकें, देखिए इसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि जो सुसाइड करने वाला होता है या जो सुसाइड करने वाली होती है, अगर वो उस पेन का, उस चीज़ का सोल्यूशन सामने लाता है या लाती है, वो लाखों लोगों की जान जो है वो बचा सकते हैं। जाने अनजाने में ही लाखों लोगों की जान बच सकती है। चौथी चीज़ जो है खुदा न खासा लव लाइफ में जो आजकल हम लड़कों में देखते हैं या बच्चियों में देखते हैं, वो मसला हो जाता है। एक साथ जीने मरने का वादा होता है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाती हैं या घर वाले नहीं समझते हैं या आपस में ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो सुसाइड के अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात हमें ये जहन में रखनी चाहिए, स्कॉलरली बात यही रहती है कि इस दुनिया में कभी कोई किसी का हुआ ही नहीं है। जब कोई हुआ ही नहीं है तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा सबूत मौत खुद है,
کیونکہ جب انسان کو پورا ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہی نہیں تو کسی کا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایک اور پوائنٹ آتا ہے ہماری اسٹڈیز کے دوران یا اسکول لائف میں. جیسے ہم نے دیکھا جے پور کا ایک بچہ تھا جو 12 ایئرس اولڈ ہے, تو 6 سال پہلے کا کیس ہے. تو اس نے 2 ٹیچرز کے خلاف رپورٹ دی اور کچھ بچوں کے خلاف رپورٹ دی. وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں کہہ پا رہا تھا, لیکن ہر دن اس کے ساتھ اسکول میں ٹارچر ہوتا تھا, 1-1 گھنٹہ روز اس کی پٹائی ہوتی تھی. الٹیمیٹلی اس نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں یہ لکھا کہ میرے ٹیچرز کو اتنے سال کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی اور بچے کے ساتھ جو ہے خدا نخواستہ ایسا کوئی وہ نہ ہو. اس چیز کو بھی ہم اوائڈ کر سکتے تھے اگر ہم اسکول میں فرینڈلی ماحول رکھتے, اگر ٹیچرز اپنا جو ہے وہ رویہ چینج کرتے, یا پیرنٹس اپنے بچے کے اتنے کلوز ہوتے کہ بچہ ایک دم بھی شائی فیل نہیں کرتا یا ایک دم بھی ایسا فیل نہیں کرتا کہ مجھے یہ بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے. تو جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں پر یہ پھر سے بات جو ہے فیملی پر ہی گھوم کے آتی ہے. اس کے بعد جو ہے خدا نخواستہ ایسی النس ہوتی ہے یا مینٹل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان سوسائڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں بھی ہمیں چاہیے ڈاکٹرز جتنے بھی ہمارے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں یا سوسائٹی جو کام کر رہی ہے ان کے سپورٹ کی ان لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے جو مینٹل ڈس آرڈر سے وہ جو ہے وہ جوجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اناوائڈیبل سرکمسٹنسز ہوتی ہیں, جیسے خدا نخواستہ کسی کا کوئی لاس ہو گیا بزنس میں, یا اچانک سے فیملی میں کسی کی جو ہے موت ہو گئی, یا خدا نخواستہ کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا, کسی کی گورنمنٹ جاب چلی گئی. تو وہ انسان سوچتا ہے کہ اب میری زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں ہے, شاید اب موت ہی ایک آخری راستہ ہے. اس سلسلے میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہر ایک چیز, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہر ایک چیز آپ کی زندگی میں ریورسیبل ہے سوائے ایک چیز کے, وہ ڈیتھ. کیونکہ ڈیتھ جو ہے یہ ارریورسیبل ہے. آپ ہر ایک چیز کو واپس پا سکتے ہیں, ہر ایک چیز کو آپ واپس پا سکتے ہیں سوائے موت کے. موت جو ہے یہ ریورسیبل نہیں ہے. اس لیے آپ کو ہر اٹیمپٹ سے پہلے, خدا نخواستہ سوسائڈ اٹیمپٹ سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جاتے جاتے 2-3 باتیں کہتے جائیں گے. سب سے پہلے یہی, اپنی زندگی کو خوب انجوائے کریں, جئیں, اور پوری زندگی میں جو ہے ایک خوشگوار ماحول کو پیدا کریں اور لائف کو فل آف ڈریمز رکھیں. اس کے بعد نمبر 2 ہمیشہ ایگزٹ پوائنٹس رکھیں. اور نمبر 3 میرا یہی رہے گا کہ سوسائٹی کو, کسی چیز کو یا کسی انسان کو اتنے اختیارات نہ دیں کہ آپ اپنی ہی زندگی کے دشمن بنیں. خوش رہیں, آباد رہیں.